128 वर्ष की अवस्था में शरीर त्यागने वाले योग गुरु बाबा शिवानंद के शव का अंतिम संस्कार को लेकर उनके अनुयायियों में मचे जिज के बाद बैठकों के बाद सर्वसम्मति से बने सहमति पर योग गुरु बाबा शिवानंद के पार्थिव शरीर का हरिश्चंद्र घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इसके पूर्व कबीर नगर स्थित उनके आवास से घाट के लिए निकले शव यात्रा में बड़ी संख्या में उनके भक्त, अनुयायी व विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों के साथ ही प्रशासनिक अमला भी शामिल था। बता दें कि योग गुरु बाबा शिवानंद जी के अंतिम संस्कार को लेकर उनके अनुयायियों और प्रशासन के बीच कुछ मतभेद था, जिसको सुलझाने के लिए अनुयायियों व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कई बार मीटिंग हुई। अंत में तय हुआ कि सोमवार शाम को हरिश्चंद्र घाट पर अंतिम संस्कार कार्य किया जाए, जो पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा। बता दें कि शनिवार रात पद्मश्री योग गुरु बाबा शिवानंद का निधन हो गया था। निधन के बाद उनके अनुयायी उनकी समाधि का निर्माण करवाना चाह रहे थे, जबकि प्रशासन दाह संस्कार करवाना चाह रहा था। वहीं समाधि के लिए 2 स्थानों की चर्चा होती रही। इसमें एक शुल्केश्वर महादेव मंदिर के पास और दूसरा बाबा के शिष्य लंदन की डॉक्टर शर्मिला सिंह के कबीर नगर स्थित कॉलोनी पर उनके फ्लैट में, जो वह दान करने को भी तैयार हैं। इस पर 2 दिनों से चर्चा हुई। बहरहाल असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, नेपाल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ समेत देश के अलग अलग हिस्सों से बाबा के अनुयायी वाराणसी पहुंचे हैं। बाबा शिवानंद ने अपना पूरा जीवन योग साधना में अर्पित किया। वह सादा जीवन जीते थे और ताउम्र ब्रह्मचर्य का पालन किया। खुद पीएम मोदी भी शिवानंद बाबा की योग साधना के मुरीद थे। उन्हें 21 मार्च 2022 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वह पद्मश्री से सम्मानित होने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं। बाबा शिवानंद वाराणसी के भेलुपुर के दुर्गाकुंड इलाके के कबीर नगर में रहते थे। वहीं पर उनका आश्रम है। बाबा शिवानंद पूरे जीवन योग साधना करते रहे। वह सादा भोजन करते और योगियों जैसे जीवन शैली का पालन करते थे। वह कहीं भी रहें, लेकिन चुनाव के दिन वाराणसी आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करना नहीं भूलते थे। उन्होंने इस साल की शुरुआत में प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचकर पवित्र संगम में आस्था की डुबकी भी लगाई थी। आज इस घाट से ही ये घोषणा करता हूँ कि बाबा शिवानंद मार्ग का निर्माण तत्काल करा के, शिलापट्ट लगा के राजकीय पत्रों में और राजकीय अभिलेखों में नाम दर्ज करा दूंगा। बाबा की क्या यादें रही हैं आप लोगों के साथ, कैसा उनका जीवन था? सरल तरीके से जीना अगर सीखना हो तो बाबा शिवानंद के साथ जो रहा हो उसे आप सीखिए। साधारण तरीके से खान पान, न कोई तेल, न कोई नमक, न कोई मिर्च, न कोई मसाला। हमें याद है कि उबले हुए भोजन खिचड़ी के रूप में वो खाते थे और अक्सर कहते थे कि अगर लंबा दीर्घायु जीना हो तो जितना हो सके शाकाहार की तरफ चलो। वगैरह थी याद बाबा का 2-3 याद कभी एक्चुअली क्या है ना कि वो तो 129 साल जीवन था। उनका खान पान, दैनिक आपको योगासन करा, योग में उनका बहुत बड़ा, सुबह 3 बजे से योग शुरू कर दिया। और कभी इन्होंने कभी गरीबों को, गरीब का जैसे खान पान होता है उसी तरह से जीना था। गरीब लोग जैसे दूध नहीं पीते, नहीं मिलता है, फल नहीं मिलता है, तो ये फल त्यागे थे और दूध भी त्यागे थे। तो बाबा जी का यही खासियत थी। और बाबा जी का बाल ब्रह्मचारी थे। इनका कोई संपत्ति नहीं, न इनके कोई पासबुक है, न कुछ। दान कभी लेते थे। उनको अगर देखिए, वो 129 साल के होते हुए निरोगी बाबा